जिनका बल्ला जब चलता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इनका जो बैट स्विंग है वो बिल्कुल युवराज सिंह की याद दिलाता है। वहीं जब कप्तान इनके हाथ में गेंद देते हैं तब विकेट भी निकाल करके दे देते हैं। यूपी T20 लीग जो कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की जो 6 टीमें हैं उनमें से एक है नोएडा किंग्स और उसकी जो 2 सीजन अब तक हुए उसके बाद टीम ने तीसरे सीजन के लिए रिटेन किया है उस खिलाड़ी को और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रशांत वीर, जिनसे हम एक खास बातचीत करने वाले हैं। और बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं थोड़ा बातचीत शुरू करने के पहले कि हम उनके घर पर हैं और आपको बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आने वाली है। प्रशांत भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ नहीं, अभी तो थोड़ी इंजरी है, घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, बस शुरू करूँगा दोबारा क्रिकेट। आप इंजरी की बात कर रहे हैं, शुरुआत बाकी चीज़ों से करें तो पहले मैं पूछ लूँ ये इंजरी जो आपको हुई है कैसे हुई और अभी इसका क्या स्टेटस है? ये मैं दिल्ली में एक मैच खेल रहा था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है जस्ट इंडिया गेट के सामने। तो वहाँ पर फील्डिंग करते टाइम कैच पकड़ने के चक्कर में आपस में 2 लोग भिड़ गए थे। तो उसमें मेरे यहाँ पर 7 टाँके आए थे और ऊपर 1 टाँका आया था। अभी तो रिकवर हो गया, टाँके निकल गए हैं और 2-4 दिन में दोबारा शुरू कर दूँ। तो चलिए ठीक है, बढ़िया। हम सब तो आपको देखते ही रहते हैं भाई, तो यूपी T20 लीग में जलवे हम सब ने देखे हैं। उम्मीद करते हैं जो अगला सीजन यानी तीसरा सीजन शुरू होने वाला है वहां पर भी धमाल दिखेगा प्रशांत भाई की तरफ से। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आप ये क्रिकेटर जो आप बने हैं या फिर इसको लेकर के सोच कहां से आई कि भाई क्रिकेटर बनना है, किसी ने इंस्पायर किया है, क्या जर्नी रही है आपकी क्रिकेटर बनने के पीछे या क्या कारण रहा? बचपन से ही मेरा क्रिकेट में बहुत मन लगता था, क्योंकि जो मेरा गांव है उसमें बहुत सारे क्रिकेटर हैं। देखो यहाँ गांव में प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं होती, लेकिन जो टेनिस क्रिकेट होती है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पड़ोसी भी क्रिकेट खेलते हैं, सामने वाले भी क्रिकेट खेलते हैं। तो बचपन से ही एक था कि क्रिकेट खेलना है, लेकिन वो धीरे धीरे खेलते खेलते फिर टीवी पे मैचेस आते थे, वो देखते देखते कि पता लगा कि कुछ लेदर बॉल भी होता है, कुछ रणजी ट्रॉफी भी होती है, कुछ IPL। धीरे धीरे तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार प्रैक्टिस की जाए, तो फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और यहीं से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, आपने बात किया टेनिस क्रिकेट को लेकर के। टेनिस क्रिकेट जो बॉल होती है वो आमतौर पे सॉफ्ट बॉल होती है एक तरह से, उससे और लेदर बॉल में शिफ्ट होना है, स्विच होना, ये कितना डिफिकल्ट है, कैसा रहा इसका सफर थोड़ा सा बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने अपनी आई थिंक जर्नी टेनिस बॉल से ही शुरू की है, चाहे वो ग्रीन वाली हो या फिर रेड वाली हो। तो ये जो स्विच रहा है टेनिस टू लेदर वाला, ये कैसा रहा, कितना डिफिकल्ट या ईजी रहा, ये बताइए थोड़ा। टेनिस क्रिकेट थोड़ी सी आसान होती है कंपेरिजन टू लेदर क्रिकेट, क्योंकि उसमें लेदर क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं वो 50 ओवर, 90 ओवर, 4 डेज मैचेस या T20 मैचेस में इंटेंसिटी हाई रहती है और जो बॉल होती है वो हार्ड होती है। तो मतलब मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे 5-7 महीने लगातार आप लेदर क्रिकेट को देंगे तो समझ जाएंगे, फिर आपका डर निकल जाएगा। जो बॉल को लेके होता है आसान नहीं होता, क्योंकि आपको टेनिस क्रिकेट में ना उतनी फिटनेस पे ध्यान देना होता है। आप खेल लेते हैं कैसे ना कैसे, आपका वेट ज़्यादा है या कम है तब भी, लेकिन लेदर क्रिकेट में नहीं चलता ये सब, क्योंकि हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन में फिटनेस, जिम, ग्राउंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये थोड़ा टफ है कंपेरिजन टू टेनिस बॉल क्रिकेट। टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत सारे लोग घबराते हैं कि उनको डर लगता है कि लग भी जाएगी, इसलिए भी लोग थोड़ा सा हिचकते हैं गाँवों में खेलने से। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं कि अगर अब जब लगातार खेलेंगे क्रिकेट, लेदर बॉल से खेलेंगे, 5-7 महीने 1 साल खेलेंगे, तो धीरे धीरे डर निकल जाएगा। डर तो लगना ही नहीं चाहिए। एक लड़के को जैसे आप नई उम्र में डर लगने वाली कोई बात नहीं है ऐसी, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई अभी कर रहे हैं, फिर पढ़ाई करना छोड़ दिया, मेन फोकस क्रिकेट पे ही चल रहा है? नहीं, पढ़ाई मेरी चल रही है। मेरा कॉलेज है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में, मेरा वहाँ से 2nd ईयर है BSc का, तो अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ने में कैसे हैं? पढ़ने में ठीक ठाक, एवरेज, बिलो एवरेज मान लो। पढ़ने में थोड़ा हल्का ही हूँ। अच्छा, और कौन सा विषय फेवरेट रहा है आपका और कौन से ऐसा विषय जिससे आप दूर भागते रहे, थोड़ा ये भी बताइए। मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट था मेरा, उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं चलता था, और इंग्लिश अच्छी थी, इंग्लिश में कंफर्टेबल था मैं। अच्छा, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बढ़िया है। हाँ। बहुत बार जब आप बात करते हैं कोई क्रिकेटर बनता है तो कोई ना कोई उसके पीछे इंस्पिरेशन रहता है, एक तरह से प्रेरणा रहते हैं, फेवरेट खिलाड़ी जिनको आप बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में लोगों के लिए रहते हैं। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन रहे हैं और क्यों रहे हैं, ये भी बताइए हमें थोड़ा सा। मेरे 2 फेवरेट खिलाड़ी हैं। एक तो हैं युवराज सिंह, जिनको मैं कॉपी करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो भी लेफ्टी बैटिंग करते थे और लेफ्ट आर्म, तो उन्हें देख के मैं थोड़ा इंस्पायर होता हूँ। जैसे उनकी जर्नी रहे, जैसे उनके पिताजी ने उन्हें हार्ड वर्क करवाया है। आप सबने सुना ही होगा योगराज सर का नाम, कि वो कितने घंटे ट्रेनिंग कराते थे, कैसी प्रैक्टिस कराते थे, तो उन्हें देखकर मैं इंस्पायर होता हूँ। चलिए ठीक है, हम तो आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हुए देखते हैं क्रिकेट के मैदान पर जब आप होते हैं। आपका दोनों में से ज़्यादा फेवरेट कौन है? क्या आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा जिसमें आपको मौके मिले, बैटिंग करना ज़्यादा पसंद है या बॉलिंग, या फिर दोनों? क्या दोनों फेवरेट है, लेकिन एक होता है कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो आप मुझे बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे बैटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा प्रेफर करती है। चलिए सही है। बैटिंग में तो भाई आपकी ऊंची
ऊंचे छक्के जो हमने देखे कि भाई जब जाते हैं तो सीधे आपने देखा होगा यूपी T20 लीग में जिसका लाइव टेलीकास्ट भी चलता है तो कितने हाई हैंडसम छक्के आते हैं प्रशांत भाई के बल्ले से। ये तो बात हुई क्रिकेट की। ये बताइए जब खाली रहते हैं तब क्या करते हैं आमतौर पर? मान लीजिए क्रिकेट नहीं हो रही तो उस वक्त क्या करना पसंद करते हैं आप? देखिए अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि क्रिकेट रुकती नहीं है पूरे साल। कभी स्टेट के मैचेस नहीं हो तो लीग शुरू हो जाती है। फिर UPCA अब एक नया काम कर रही है जिससे एक कैंप लगाती है, ऑफ सीजन प्रैक्टिस कैंप लगाती है, जिससे प्लेयरों की फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे इस बारिश सीजन में लगते हैं कैंप, अभी लग जाएंगे थोड़े दिनों बाद। तो क्रिकेट कभी खाली नहीं रहती है। अगर मैं जैसे कभी चोट लग गई या कुछ हुआ, फ्री हूँ, तो मैं बाहर ज़्यादा नहीं प्रेफर करता हूँ। मैं घर पे रह के सीरीज़ देखना, फैमिली वालों के साथ टाइम बिताना, यही सब करता हूँ। सीरीज़ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। अच्छा, सीरीज की बात आप कर रहे हैं तो फिल्में देखते हैं? फिल्में देखते हैं। कौन है फेवरेट हीरो और हीरोइन आपकी वैसे? फेवरेट हीरो तो आप पहले अमिताभ बच्चन अच्छे लगते थे। अभी अब तो बहुत अपडेट हो सारे गया आ क्या? गए हैं। नहीं अब तो बहुत सारे नए आए हैं, पर अमिताभ बच्चन हमेशा बचपन से वही अच्छे लगते थे, क्योंकि बचपन में मैंने उन्हीं को देखा है। और फेवरेट हीरोइन जो जिनका आपको एक्टिंग वगैरह पसंद आता हो? हीरोइन के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। फेवरेट फिल्म कौन सी रही है जिसे आपने बार बार देखा हो अपनी लाइफ में? फेवरेट फिल्म है मेरी छिछोरे। अच्छा, छिछोरे आपने देखी होगी। हॉस्टल के ऊपर है कि 5-7 लड़के रहते हैं, उसको देख के इंस्पायर भी होता हूँ। वो अच्छी फिल्म छिछोरे, और एक है 3 इडियट। अच्छा, हाँ, वो दोनों काफी हद तक अच्छे। सेम जैसी फिल्में हैं, जैसी बड़ी हैं, इंस्पिरेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप छिछोरे की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूरी वो जो मंडली है जिसमें उनका बेटा आखिर में वो चैन भी हो जाता है। नहीं, बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए IPL, अभी तो आप यूपी T20 लीग में धमाल मचा ही रहे हैं। अगला सीजन आपके सामने बिल्कुल है एकदम, काफ़ी कुछ करने के लिए। IPL में कभी सोचा कि IPL में अगर मौका मिले तो किस टीम से खेलना चाहेंगे आप? 10 जो अभी टीमें हैं IPL के अंदर, उनमें से कौन सी टीम आपकी फेवरेट है जिसमें अगर मौका मिले तो भाई प्रशांत कहेंगे कि मैं तो इस टीम से खेलूँगा? नहीं, मैं बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स से खेलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे धोनी के साथ, मेरा सपना है कि एक बार धोनी के साथ एक सीज़न रह लूँ। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो उनकी कामनेस होती है, क्योंकि वो भी लगभग लोअर ऑर्डर पे ही बैटिंग करते हैं जहाँ मैं करता हूँ। तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल सकता है। अगर मुझे मौका मिला किसी टीम से खेलने के लिए तो मैं चेन्नई सुपर किंग को प्रेफर करूँगा। मुझे लगता है एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा सीखना चाहेंगे उनसे वो होगी फिनिशिंग की स्टाइल, जो हम लोगों ने बहुत बार देखी। आई थिंक धोनी के साथ एज अ फिनिशर वर्ड भी काफ़ी सूट करता रहा है और आप पे भी करता है। मैं जितना लोगों से बात कर रहा था, या आपका भी अगर देखें तो ड्रेसिंग रूम में काफ़ी समय आपने गुजारा है, ऑन द फील्ड भी बहुत सारे मैचेस आप खेल चुके हैं अब तक। यूपी का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं, यूपी T20 लीग में भी आपको हमने देखा है। कोई किस्सा याद आता है जो आपको मतलब ऑन द फील्ड या फिर ड्रेसिंग रूम का कोई ऐसा मजाकिया कि किस्सा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से कि भाई ऐसा कोई किस्सा कहानी कोई हो? बहुत सारे किस्से हैं ऐसे तो, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 साल से साथ ही खेल रहे हैं, तो कहानियाँ तो ग्राउंड के बीच में भी होती रहती हैं, मजाक चलता रहता है। ऐसा कोई अभी याद तो नहीं आ रहा है, पर बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो बनी हुई हैं। बहुत सारे किस्से हैं जो हमारे साथ के प्लेयर, हम पूरी साल साथ रहते हैं तो मजाक मस्ती तो चलती है। साथ रहते मस्ती मजाक चलता है तो निकनेम भी कई बार साथ रहते रहते मिल जाता है साथियों से। आपका निकनेम क्या है और उसके पीछे की कोई कहानी? क्या बुलाते हैं आपको आपके साथी? मिलर बुलाते हैं मुझे। और उसके पीछे कहानी ये है कि ग्रीन पार्क में कैंप लगता है हॉस्टल का। हॉस्टल के कैंप में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे पे एक ऐसी सी टी शर्ट थी, पहले अफ्रीका की जर्सी ऐसी थी इस रंग की। तो उससे क्या हुआ कि एक सुनील सर थे हॉस्टल में, कोच थे वो, तो वो मुझे बुलाते थे मिलर करके, तो तब से मेरा नाम मिलर ही पड़ गया। अच्छा तो चलिए, आपने बैटिंग भी देख के थोड़ा प्रेफर करते थे, तो उसके बाद लेफ्टी आप भी बैटिंग करते हैं, लेफ्टी डेविड मिलर भी करते रहे हैं। उसी तरह से आप भी आक्रामक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं भाई। आपको यूपी T20 लीग के अंदर 12 नंबर की जर्सी पहने देखा गया है। आमतौर पे हर किसी के जर्सी के पीछे कई बार बर्थडे की डेट एक रीजन होती है, कई बार कोई लकी नंबर होता है। आप 12 नंबर की जर्सी जो पहनते हैं उसके पीछे क्या कहानी है? मैंने आपको पहले बताया था, मेरे फेवरेट क्रिकेटर युवराज सिंह हैं, तो उनकी जर्सी नंबर भी 12 है, तो मैं भी उनका कॉपी करता हूँ, तो इसलिए जर्सी नंबर। क्या बात है भाई, युवराज सिंह से काफ़ी कुछ प्रशांत भाई मतलब एक तरह से उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश है पूरी। आप नोएडा किंग्स जो फ्रेंचाइजी है आपकी, जिसको आप एक तरह से काफ़ी आपने अपनी सर्विसेज अब तक दी हैं इस सीज़न के लिए, जो 9 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं उनमें से एक आप भी हैं, तो फ्रेंचाइजी के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, नोएडा किंग्स के बारे में। फ्रेंचाइजी बहुत सपोर्टिव है, कभी जो सारी चीज़ें एक बार बोल दी जाए तो तुरंत अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी है, मैं तो हमेशा चाहूँगा कि नोएडा किंग्स की तरफ से ही खेलूँ। अच्छा, नोएडा किंग्स ही हमेशा आपकी चॉइस रही? हाँ बिल्कुल।
बढ़िया। नोएडा किंग्स की ही बात हो रही तो भाई पीयूष चावला, नीतीश राणा जैसे खिलाड़ी जो भारत का भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इन खिलाड़ियों के साथ आपने ग्राउंड पे भी क्रिकेट खेली, उनके साथ रहे हैं और ड्रेसिंग रूम्स में भी बहुत वक्त बिताया है। इनसे क्या कुछ आपको सीख मिली है, क्या सीखा है आपने इनसे, जो इतना समय एक तरह से अगर आप पीयूष चावला की बात करें तो भारत के लिए लंबे समय तक उन्होंने सर्विसेज दी। 2007 का T20 वर्ल्ड कप या फिर आप 2011 का वनडे वर्ल्ड कप आप देखिए, काफ़ी कुछ ऐसे भारत की हिस्टोरिक चीज़ों में वो पार्ट रहे हैं। तो उन ऐसे खिलाड़ियों के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो क्या सीखते हैं? पीयूष भैया की बात करें तो वो हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें बताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमेशा क्रिकेट खेलो, कभी दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दो। ऑन द फील्ड भी वो, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है तो वो बताते रहते हैं इसके लिए ये कर सकते हैं, उसके लिए वो कर सकते हैं। कभी साथ में बैटिंग करते हो बताते हैं कि तू ऐसा खेल सकता है या तू ऐसा कर सकता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और नीतीश भाई की बात करें तो वो भी थोड़ा लेफ्टी खेलते हैं, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। ग्राउंड के बाहर भी उनसे बहुत सारी बात होती है, ऑफ सीजन में भी उनसे बात हो जाती है कि अब ऐसी प्रैक्टिस कर सकता है, और अपना सामान वामान भी दे देते हैं खेलने के लिए। तो दोनों काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए। अच्छा, नोएडा किंग्स की टीम में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? किसी का नाम आप लेना चाहेंगे जो थोड़ा सा नटखट हो, बात बात पे शरारत ऐसे करता हो? बहुत बार ऐसे होता है ना ड्रेसिंग रूम के किस्से जो खिलाड़ियों शेयर करते हैं। आपको अगर कोई एक नाम लेना हो अपनी टीम का तो किसका नाम लेंगे आप, जो थोड़ा सा नटखट और पहले सीजन में तो एक किशन सिंह करके लड़का था, और अब जो हमारे साथ है अभी नमन तिवारी है एक लड़का, वो शरारती है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है उल्टा सीधा। मजाकिया कौन है? अगर मजाकिया में आपको किसी का नाम लेना हो जो थोड़ा सा फन एकदम मस्ती के मूड में रहता हो? मस्ती के मूड में बॉबी यादव है, वो हमेशा मजाक के मूड में रहता है, कभी मतलब हमेशा चिल मूड में, कोई टेंशन नहीं है उसे, वो अच्छा लगता है उनके साथ। मेरा रूम पार्टनर भी है। अच्छा, सही है। रूम पार्टनर के साथ तो कई बार काफ़ी सारी बातें वगैरह भी शेयर होती हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है एक तरह से। यूपी T20 लीग की एक टीम है काशी रुद्राक्ष। मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था या फिर पुराने जब पन्ने पलट रहे थे हम लोग आपके बारे में, तो हमने देखा कि जब भी काशी रुद्राक्ष आपके सामने आती है आप रौद्र रूप ले लेते हैं उस टीम के खिलाफ। एक तारीख थी 31 अगस्त 2024, एक मुकाबला चल रहा था काशी रुद्राक्ष के साथ। आपको 32 गेंदें खेलने को मिलती हैं और आप 50 नाबाद रन बनाते हैं, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के मारते। थोड़ा सा उस इनिंग के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। वो लास्ट ईयर की मैच की बात है एक, जिसमें नीतीश भाई के शायद मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो घर चले गए थे और पीयूष चावला शायद कप्तानी कर रहे थे। पीयूष भाई कप्तान थे उस मैच में, तो उसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी मेरे पे। मैं जाके खेलता रहा, बैटिंग जल्दी आ गई थी, 2 विकेट जल्दी आउट हो गए थे, तो मैं धीरे धीरे खेलता रहा। लास्ट में बस 2-3 छक्के लग गए और रन बन गए हमारे, ऐसे ही चलता रहा। पीयूष भाई भी मेरे साथ खेल रहे थे, तो वो भी समझा रहे थे मुझे। चलिए, सही है। अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे इसी जो बातचीत चल रही है उसमें है कि भाई हम कुछ फोटोज पिक करके लाए हैं यहाँ पर प्रशांत भाई की, और वो बात करने वाले उन फोटोज के बारे में कि उनके पीछे की कहानी क्या रही है। थोड़ा सा सोशल मीडिया अकाउंट जो हमने खंगाला तो कई अलग अलग फोटोज मिली हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएंगी जिस फोटो का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रशांत भाई, शुरुआत इस फोटो से करेंगे। थोड़ा सा इस फोटो के बारे में बताइए, कहाँ की फोटो है, उस वक्त कितने साल के थे और क्या जीत इसके पीछे की कहानी है? ये बहुत पुरानी फोटो है, मुझे लग रहा है ये होगी 2018 की फोटो होगी। ये फोटो है रायबरेली की। रायबरेली में एक टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हो रहा था, तब मैं गया था खेलने और हम लोग फाइनल जीते थे। बहुत सारे लड़के थे उस टूर्नामेंट में हमारे साथ। उस टूर्नामेंट की कोई यादें, कोई बेस्ट इनिंग, कोई बॉलिंग वगैरह से आपका इम्पैक्ट क्या था? कुछ थोड़ा सा मैं मेनली बॉलिंग करता था टेनिस बॉल में, तो मैंने अच्छी बॉलिंग करी थी। फाइनल मैच में 2-3 आउट करे थे उनके, और हम 1 साइडेड मैच जीते थे। चलिए, सही है। तो ये तो एक तस्वीर हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक आप उसी पारी की बात कर रहे थे जो थोड़ी देर पहले कि पीयूष चावला आपके साथ हैं। हाँ। और आप दोनों बीच ग्राउंड पे बैठ के साथ हैं, तो एक तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं इनसे, क्या बता रहे हैं आपको? हमारे बीच ज़्यादा कुछ बातें तो होती नहीं है, बस यही बात चल रही थी कि देखो हम दोनों पे ये लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें लास्ट तक गेम लेके चलना है, लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, तो खेलते रहना, अभी कुछ रैश शॉट मत मारना या कुछ ऐसा। अभी इस टाइम तो ये बात हो रही है। ये वही वाली फोटो है जो काशी रुद्राक्ष के खिलाफ मैच की है? उसी मैच की फोटो। 50 रन आपके नाबाद। हाँ। चलिए, 2 फोटोज हो गई भाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये फोटो मुझे लगता है काफी ज्यादा पुरानी है, इसमें तो आपको थोड़ा पहचान पाना भी मुश्किल लग रहा है ढूंढ करके, और बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। ये फोटो है 2017 की, यह ग्रीन पार्क स्टेडियम की। अच्छा, कानपुर गए थे? हाँ, ग्रीन पार्क पवेलियन है ये, हॉस्टल के कैंप में जिसमें मेरा नाम मिलर पड़ा था, ये उसी कैंप की फोटो है। सुबह कलर्ड में प्रैक्टिस होती थी फिटनेस, शाम को वाइट किट में ट्रेनिंग। तो ये सब मेरे साथ के लड़के। वहाँ 15 दिन का कैंप लगता है हॉस्टल में, अब भी अप्रैल में लगता है। 15 दिन अच्छी प्रैक्टिस होती है, अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, तो वो वहाँ की यहाँ की फोटो है ये। इसमें से कौन कौन अभी आपके साथ है? आपके किसी टीम में सामने वगैरह खेल रहा है? कुछ खिलाड़ी याद आते हैं इसमें? इसमें मैं जानता तो सबको हूँ, पर अभी मेरी टीम में तो कोई नहीं है। एक लड़का पीछे है, ये देखिए अखंड। अच्छा। ये बिहार से खेलता है,
मैंने अभी पहचान लिया। जैसे बाकी ये उत्कर्ष है, ये शुभम है, का आशीष नाम है, इसका शाश्वतम नाम है, इसका कुलदीप, बस बाकी और नहीं पहचान पा रहा हूँ मैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये चौथी फोटो है हमारे सामने आ गई है। कहाँ गए हैं घूमने? उत्तराखंड जैसा कुछ लग रहा है देखने से। जी बिल्कुल, ये उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड में टूर्नामेंट होता है गोल्ड कप। अच्छा, गोल्ड कप गए थे हम लोग खेलने, यूपीसीए की टीम गई थी, तो उसमें 1-2 दिन का गैप था, तो हम लोग गए थे घूमने ऊपर मसूरी, आगे धनोल्टी, बहुत सारी जगह हैं। मैं, सिद्धार्थ यादव, विजय, 3-4 लड़के गए थे घूमने। तो ये वहाँ की फ़ोटो है, गर्मी का भी। ये तो रिसेंट की फ़ोटो है, शायद 1-2 महीने की होगी ऐसे। तो उस टूर्नामेंट का हम लोग फाइनल जीते थे, तो गए थे ऐसे ही घूमने ऊपर। अच्छा, टाइम मिल गया तो घूमने भी चले गए। कैसे था यहाँ पे जाना? ये बहुत अच्छी जगह है, एक बार आप भी जाके ट्राई करिए। इस मौसम में क्या, मैं तो 1-1.5 महीने पहले गया था जब भयंकर गर्मी थी। अच्छा, जुलाई के आसपास, उस टाइम पे यहाँ ठंड लग रही थी। हम लोग ये सोच रहे थे कपड़े क्यों नहीं लेके गए, मैं उसमें हूँ टी-शर्ट में। तो बहुत अच्छी जगह है ये। तो चलिए भाई, अगर आप लोग भी जाना चाहें, फोटो देख लीजिएगा तो आप भी जा सकते हैं। और कुछ सावधानियां भी रखनी है, जैसा प्रशांत भाई बता रहे हैं कि सर्दी के कपड़े उपड़े साथ लेके जाइएगा। चलिए, ये आई थिंक फ्लाइट पे हैं आप, एयर इंडिया की फ्लाइट, मुझे इंडिगो की फ्लाइट शायद लग रही है। जी हाँ हाँ हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये हम लोग जा रहे थे 23 का मैच खेलने अहमदाबाद। तो हमारी फ्लाइट थी दिल्ली से अहमदाबाद। तो वहाँ की फ़ोटो है ये। वैसे ही जस्ट खींचने के लिए किताब ले ली गई है, पढ़ाई तो होती नहीं है। नहीं, मेरा अगला सवाल था कि क्या पढ़ रहे हैं आप। खैर, आपने वो पहले ही जवाब दे दिया। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो आपने देखा कि भाई जो 5 फोटोज़ हमने पिक की थी प्रशांत भाई के, उस पर भी उन्होंने अपने जो यादें हैं वो एक तरह से शेयर की हमारे साथ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्रशांत भाई। एक रैपिड फायर राउंड है यहाँ पे। एक सवाल होगा और आपको उसका जवाब देना है। आप चाहें तो सवाल स्किप भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मतलब आपके ऊपर है ये। तो भाई पहला रैपिड फायर राउंड में ये सवाल है प्रशांत भाई आपसे कि कोई ऐसा मैच जिसमें आपकी टीम की जीत डिफिकल्ट लग रही थी पर आप लोग वो मैच जीत गए, कोई ऐसा मैच याद आता है आपको? हाँ, अभी इस सीजन ही हुआ था मैच, एक झारखंड से 23 का क्वार्टर फाइनल मैच था। 4 डेज मैच थे, ग्रीन पार्क में ही मैच था। तो उसमें 428 बनाए थे उन्होंने, झारखंड वालों ने, और हमें 428 से 1 रन ज़्यादा बनाने थे। तो जिसमें हम लोग पहली इनिंग में तो उन पे लीड आ गई थी। और मैं आपको बताता हूँ, डोमेस्टिक में जिस पे पहली इनिंग की लीड आ जाती है वो मैच जीता माना जाता है। अगर मैच ड्रॉ हुआ 4 दिन में तो दोनों टीम 2-2 बार ऑल आउट नहीं हुई, तो लीड उन पे आ गई थी। मैच टफ था। फिर इनिंग शुरू हुई, टीम में थे मैं, समीर भाई, विप्रज निगम, स्वास्तिक चिकारा, सिद्धार्थ यादव, विजय। तो दूसरी इनिंग शुरू हुई तो विप्रज ने उसमें 6 आउट कर दिए थे जल्दी 15-20 ओवर खुद के डाले और 6 उसने आउट कर दिए, 2-3 मैंने और 1-2 शुभ मिश्रा ने। तो इस वजह से हमने उन्हें 210 रन पे ऑल आउट कर दिया था। तो हमें बनाने थे 1 या 2 सेशन 60 एक ओवर में 200-250 रन, 250 रन बनाने थे। तो उसमें हमने आखिरी सेशन में जाके 200-250 रन बनाने थे। तो समीर भाई ने 100 बना दिया था। वहाँ पे बहुत अच्छा मैच जिताया था इन्होंने। समीर रिजवी ने? हाँ, समीर रिजवी ने 130-40 रन बनाए थे नॉट आउट। तो हम लोग एक तरफा मैच जीत गए थे, वो बहुत टफ मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी डिटेल आपने बताया और वाकई जिस तरह से आप लोग जीते वो एक एग्जाम्पल रहेगा आने वाले समय के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मौका मिले तो कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके साथ आप रूम शेयर करना चाहें, मतलब रूम पार्टनर बनना चाहें। जैसे आमतौर पर जब टीमें विजिट करती हैं, आप ये आपके स्टेट का भी खिलाड़ी हो सकता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हो सकता है, इंडियन कोई खिलाड़ी हो सकता है, आप किसके साथ चाहेंगे कि मतलब एक बार रूम शेयर करने को मिले? कभी मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो नहीं है कि किसके साथ रूम शेयर करने को मिले, पर मेरा एक जो परमानेंट पार्टनर है अगर वो टीम में रहता है तो मैं उसके साथ ही रहता हूँ। विजय करके लड़का है, फास्ट बॉलर। मतलब एक मिथ है कि जब वो मेरे साथ रहता है तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो मैं उसके साथ ही रहना। अच्छा, क्या बात है। और ऐसी चीजें तो हर कोई चाहता है कि भाई चलता रहे। जैसा आप भी कह रहे हैं कि करियर के अंत तक कोई ऐसा रिकॉर्ड या अचीवमेंट जो आप अपने नाम करना चाहें। अभी तो लंबी एक तरह से सफर है, एक तरह से कह सकते हैं कि अभी तो नापी है गज भर जमीन, हमने साथ चलने को सारा जहान बाकी है। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड या फिर कोई अचीवमेंट जो आप चाहेंगे कि जब आपका करियर अंत हो या आप खत्म करें, आप रिटायरमेंट लें, तब आपके पास वो एक रिकॉर्ड या अचीवमेंट हो, ऐसा कोई सोचा आपने कुछ? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बस क्रिकेट खेलती रहनी है, लगातार अच्छी परफॉर्म करना है, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। युवराज सिंह की आप हमेशा बात करते हैं, एक ओवर में 6 छक्के मार चुके हैं, क्या चाहेंगे कि उन्हीं वाला चीज रिपीट कर दें एक बार इंडिया के लिए? ये तो कभी सोचा नहीं है, पर मैंने इंडिया के लिए तो नहीं सोचा है, पर मैंने लोकल क्रिकेट में मार रखे हैं। अभी आपकी एक फ़ोटो हम लोग देख रहे थे, जब फ़ोटो की कहानी वाला हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसमें आप ऐसे पहाड़ों वगैरह पे गए हैं। तो अगला सवाल ये है कि अगर मौका मिले ऐसे थोड़ा सा फ्री टाइम, तो माउंटेन पे जाना पसंद करेंगे या फिर बीचेस पे जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों पे जाना पसंद करेंगे बिल्कुल, उसमें कोई क्यों पहाड़ों पे जाना चाहेंगे?
क्योंकि पहाड़ों पे ठंड होती है और अच्छा माहौल होता है, ऊपर जाके इन्वायरमेंट अच्छा होता है। हम लोग हमेशा पहाड़ों पे ही जाते हैं, चाहे उधर चले जाएं साउथ के साइड तमिलनाडु, तो उधर घूमना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उधर से पहाड़ बहुत पास है। मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो उधर से मसूरी, देहरादून, इधर हिमाचल प्रदेश, कोटा साहिब, तो इधर हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, तो वही प्रेफर करूँगा। बढ़िया है। माउंटेन आई थिंक एक सुकून भी मिलता है, कहने वाले कहते हैं कि शांति होती काफ़ी हद तक। और चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आजकल हम सारे लोग टाइपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, कौन से एक दो इमोजी ज़्यादा हैं जिनका आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मतलब चैटिंग करते हो? चैटिंग करते टाइम हंसने वाली इमोजी ज़्यादा चलती है, क्योंकि मीम्स, रील्स यही सब चलती रहती है, यही शेयर होते रहते हैं, तो सब ज़्यादा यूज़ होने वाली वही होती है, हंसने वाली, स्माइली। चलिए सही है, स्माइली आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग भी कई बार इसी तरह की इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए अगर कोई आपको एक सजेशन देना हो रूल ऐड करने के लिए, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई एक ऐसा आपसे अगर सजेशन मांगा जाए तो आप बताएं कि भाई ये एक चीज़ कर दीजिए तो क्रिकेट और रोमांचक हो जाए, या इससे थोड़ा सा और तड़का लग जाए क्रिकेट में, ऐसा कोई सजेशन है आपके पास जो आप देना चाहें? एक रूल लाने के लिए तो नहीं, पर एक हटाने के लिए कर सकते हैं, जो ऐसा मुझे लगता है एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होता है। हाँ। तो वो शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है एक प्लेयर के लिए जो ऑलराउंडर होता है, जैसे कोई आप उसे देख लो, वाशिंगटन सुंदर करके हैं, शिवम दुबे हैं, तो इन सब बॉलिंग नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल चला जाएगा तो क्रिकेट पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। इसे बड़े बड़े प्लेयर ने भी कहा है कि ये रूल ठीक नहीं है। ये देखो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया और इस साल डोमेस्टिक में भी हट जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हट जाना चाहिए, तो सबके लिए अच्छा। हाँ, इसी से एक पॉइंट आपको बता देते हैं। आईसीसी सुपर सब नाम से एक रूल लेकर आई थी 2006, 7, 8 के आसपास, और उस रूल को बाद में हटा भी लिया गया था। हाँ। तो आई थिंक इस पर भी बहुत सारी डिबेट हुई है, स्पेशली ऑलराउंडर्स पर इसकी ज्यादा तलवारें लटकती रहती हैं एक तरह से, जैसा प्रशांत भाई कह भी रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब इस बातचीत में। कोई एक ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर या खिलाड़ी जिसका आप सामना करना चाहते थे पर नहीं कर सके, चाहे वो सामना करने का मतलब मेरा ये है कि वो कोई बॉलर हो जिसके सामने आप बैटिंग करना चाहते थे, या कोई बैटर हो जिसके सामने आप बॉलिंग करना चाहते थे, बट अभी वो रिटायरमेंट ले चुका है, ऐसा कोई खिलाड़ी आपको लगता है कि जिसके खिलाफ या साथ आप खेलना चाहते थे? मैं इंग्लैंड में खेलना चाहता था एंडरसन और ब्रॉड को, पर अब वो दोनों रिटायर हो गए। अच्छा, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को। हाँ, एक सपना था कि खेलूं उन्हें, पर खेल नहीं पाऊंगा अब। हाँ, क्योंकि आई थिंक दो के दोनों संन्यास ले चुके हैं अब तक। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? वैसे आप लॉफ्टेड करके उड़ाते हैं, वो जो काउ कॉर्नर और डीप मिड विकेट के आसपास से जाता है, वो तो हमने बहुत बार देखा है। आपका फेवरेट शॉट कौन सा है जो लगाने में आपको मजा आता है कि भाई मजा आ गई ये शॉट खेल के? देखो, एक वो लिफ्ट मारना तो एक अलग चीज़ है, रन बनाने पड़ते हैं, वो तो आड़ा तिरछा मारना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन जो शॉट मार के अच्छा लगता है वो नीचे जब कवर ड्राइव लगती है, या एक पंच लगता है, या एक कट लगता है, तो उसमें जो मज़ा आता है वो किसी कट मुझे बहुत पसंद है। स्पिनर पे भी, फास्ट बॉलर पे भी कट मारना। अच्छा, कट मार रहा है। हाँ, सही है, काफ़ी सही शॉट होता है। कट जब आप निकालते हैं तो एक तरह से दो प्लेयर्स के बीच में से सुई में से धागा जैसे पिरो दिया जाता है। कई बार आपने कमेंटेटर्स को कहते हुए सुना होगा, वही शॉट है कट। एक तरह से आमतौर पे पॉइंट और कवर के बीच के आसपास से ज़्यादातर खेला जाता है। प्रशांत भाई, कोई ऐसा बॉलर जिसे फेस करने में आपको अब तक डर लगा हो, जो अब तक का आपका करियर रहा है, आप सोचो कि नहीं भाई ये तो सामने ना आए, जब आप बैटिंग कर रहे हैं उस वक्त कोई ऐसा बॉलर अब तक के करियर में आपके जिसको आपने फेस करने से थोड़ा खुद को बचाने की कोशिश की हो, या सोचा हो यार ये तो ना आए बॉलिंग करने मेरे सामने, ऐसा कुछ रहा है क्या? नहीं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं, पर एक होता है कि किसके आगे सेफ खेलना है, वो प्लान होता है कि भाई अब जैसे हर टीम में देखो 5 बॉलर तो एक जैसे होते नहीं है, कोई अच्छा है तो उससे सेफ खेल के निकल गया, ऐसे होता है। कभी किसी से मुझे डर नहीं लगा कि नहीं इससे डर लग रहा है, मैं इसे फेस नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी। एक आखिरी सवाल इस रैपिड फायर राउंड का, वो ये है कि 2 कंडीशंस हैं। एक है कि भाई आपको 1 ओवर में 10 रन बचाने हैं बॉल के साथ, और एक कंडीशन है कि भाई आपको 1 ओवर में 18 रन बनाने हैं बैट के साथ। तो आप 2 में से कौन पिक करेंगे? मैं 18 रन बनाना से प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो मैंने कर रखा। अच्छा। हाँ, मैंने काशी से एक मैच था तो हाँ, वो याद आता है जिसमें आपने आखिरी बॉल तक एकदम रोमांच पूरा बना के रखा था। तो मैं वही प्रेफर करूंगा, 18 रन बनाना, अगर मैं सेट हूँ तो। चलिए सही है। अब थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी पड़ाव है आपके साथ बातचीत का। कुछ हमारे बिल्कुल छोटे छोटे सवाल रहेंगे और उनके बिल्कुल छोटे जवाब आपसे चाहिए। कुछ मैं शॉट्स के नाम लूंगा और आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी उसे ज्यादा बढ़िया तरीके से खेलता है। 4-5 शॉट्स हैं जो सबसे ज्यादा क्रिकेट में हमें देखने को मिलते हैं। आपके हिसाब से कवर ड्राइव सबसे बढ़िया कौन लगाता है? कवर ड्राइव तो विराट कोहली। विराट कोहली।
दूसरे नंबर पे किसे रखेंगे आप, अगर और कोई नाम याद आता हो? दूसरे नंबर पे रूट, जितने डेज के अच्छे प्लेयर हैं, जो टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, वो अलोंग द ग्राउंड अच्छा खेलते हैं कवर से। चलिए भाई, कवर ड्राइव में तो विराट कोहली का जिक्र किया प्रशांत भाई ने। अब पुल शॉट कौन बढ़िया लगाता है? पुल रोहित शर्मा और रिकी पॉन्टिंग। रोहित शर्मा और रिकी पॉन्टिंग। हाँ, रिकी पॉन्टिंग का रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू भी मैं देख रहा था, उसमें बोल रहे थे कि अगर मुझे अपना नाम ना लेना हो तो मैं रिकी पॉन्टिंग का ही नाम लूंगा पुल खेलते हुए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल आईना दिखाना गेंद को। बिल्कुल सचिन सर के लिए। सचिन सर, क्या बात है। स्कूप मारते तो बहुत सारे हैं, पर देखने में जो अच्छा लगता है, जिसके नाम पे नाम पड़ा है, तिलक रत्न दिलशान, दिल स्कूप जी, वो बिल्कुल ऐसे बैठ के मारता है। 2011 के वर्ल्ड कप में एक ऐड भी बना था कि दिल स्कूप ऐसे वो अच्छा वही लगता है देखने में। बाकी मारते तो सूर्या मारता है। चलिए एक आखिरी शॉट का भी जिक्र कर लेते हैं। स्वीप शॉट कौन ज्यादा बढ़िया खेलता है आपके विचार में? स्वीप शॉट अभी तो स्वीप वनडे डेज, स्वीप रिवर्स स्वीप स्टोक्स अच्छे मारता है। अभी लास्ट मैच में आपने देखा होगा, उसने जडेजा की सारी बॉलें सिर्फ रिवर्स स्वीप या स्वीप मारी हैं, तो स्टोक्स अच्छे मारता है। तो चलिए, आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा अब तक आपसे बातचीत का। एक सवाल मैंने बचा के रखा था बिल्कुल आखिर के लिए। मैंने सोचा कि जब एंड हो रहा होगा इस बातचीत का आपके साथ, तब मैं आपसे पूछूंगा। अब यूपी की टीम के सिलेक्शन से जुड़ा हुआ ये सवाल है। आप पहली बार कहाँ थे, कहाँ से आपको पता चला कि भाई यूपी की टीम में आपका चयन हो गया? थोड़ा उसकी कहानी बताइए। मैं अंडर 19 की बात करता हूँ। जब मैं पहली साल स्टेट खेला था, मैं सहारनपुर में ट्रायल दिया मैंने। फिर सहारनपुर में मैचेस होते हैं, उसमें रन बनाए। फिर डिस्ट्रिक्ट होती है शामली में, उसमें खेले, उसमें रन बनाए। फिर जोन होता है मेरठ में, उसमें मैचेस होते हैं, वहाँ खेले, फिर रन बनाए। फिर गए कानपुर में ट्रायल्स होते हैं नेट पे, 2 राउंड, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। फिर उसे निकाला तो फिर गए, उसमें होता है मैचेस ग्रीन पार्क और कमला क्लब में, 2 जगह। 120 लड़कों के आपस में टीम बना के 2-2 मैच मिलते हैं, 3-3 मैच, उसमें रन बनाओ। फिर 60 का कैंप लगता है, उसमें मैच होते हैं। फिर 30 का कैंप लगता है। 30 का कैंप हमारा लगा था मेरठ में, नोएडा स्टेडियम में, तो वहाँ पे भी मैच हो रहे थे हमारे। तो वहाँ जब टीम बनी तो तब मेरा नाम आया था पहली बार स्टेट टीम के लिए। एक तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया कि अगर कोई स्टेट खेलना चाहता है तो क्या स्टेप्स हैं, कहाँ मैचेस खेले। सबसे डिफिकल्ट फेज कहाँ का आपको लगता है कि कहाँ पास कर लिए तो लगता है कि भाई अब तो पहुँच जाएंगे आगे, ऐसा कहाँ पे लगा? वो होता है कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर आपने 50 रन नॉट आउट बना दिए, यूपी में ऐसा होता है कि लगभग 50 रन अगर आपने नॉट आउट बना दिए तो बाहर बुला लेते हैं सिलेक्शन मैचेस में, तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ आ जाएगा ना 50 रन। यूपी T20 लीग नोएडा किंग्स, वहाँ पे सिलेक्शन की खबर कहाँ से मिली थी कि भाई सिलेक्ट हो गए? ऑक्शन वगैरह देख रहे थे या फिर जस्ट ऐसे किसी यार दोस्त ने बोला कि भाई प्रशांत भाई हो गया तुम्हारा, चलो अब यूपी T20 खेलो? क्या था उसके बारे में थोड़ा बता। जब फर्स्ट सीजन हुआ था यूपी T20 का, तो ड्राफ्ट हुआ था प्लेयरों का। ओके। तो उसमें प्लेयरों की लिस्ट आई थी। ड्राफ्ट में कुछ होता है कि पर्ची टाइप में निकाल रहे थे, ऑक्शन आ रहा था लाइव ड्राफ्ट, तो मैं उस पर देख रहा था, यूट्यूब पे आ रहा था लाइव। तो वहाँ से मैंने देखा तो मेरी पर्ची में नोएडा किंग्स का नाम था, तो मैं नोएडा किंग्स में आ गया था। बहुत अच्छा लगा प्रशांत भाई आपसे बात करके। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं आज, उन्होंने आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। एक तरह से जो स्ट्रगल रहा, टेनिस बॉल से शुरुआत हुई, फिर आप लेदर में शिफ्ट हुए और ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग जगह शिफ्ट भी हुए खेलने के लिए। अपना एक करियर जो आप एक तरह से आपका पैशन रहा, उसे फॉलो करने के लिए। और यूपी T20 लीग का 3रा सीजन हम सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा कि वहाँ पर आप बैट और गेंद दोनों से धमाल करें। फील्डर तो आप कमाल के हैं ही, जब आपके पास कैच जाता है तो श्योरिटी हो जाती है। जैसे इंश्योरेंस करा लीजिए तो ये होता है कि भाई बीमा इसकी जो आपको जब कोई अगर घटना होती है तो आपको मिलने वाला है रिकवर। उसी तरह से आप जहाँ पे फील्डिंग कर रहे होते हैं, हम सबको पता है कि अगर उधर गेंद गई तो कैच होना तय है। आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अच्छा लगा होगा। कोई आखिरी संदेश जो आप दर्शकों से कहना चाहें जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़े रहिए इनके साथ, बस। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत भाई हमारे साथ थे यहाँ पर। तो अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। लेकिन जाते जाते आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, यूपी T20 लीग जिसकी आई थिंक संभावना है कि सितंबर-अक्टूबर के आसपास शायद हो 3रा सीजन, वहां पर आपको नोएडा किंग्स की तरफ से नजर आने वाले हैं प्रशांत वीर, और उन्हें जरूर देखिएगा, चीयर करिएगा और अगर हो सके तो स्टेडियम भी जाइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, कैमरे के उस तरफ है संतोष यादव। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से बातचीत करते हुए। नमस्कार।